ये बुक पढ़ो, सांख्य योग, आचार्य प्रसन्न जी की है, जरूर पढ़े। एक योद्धा बने सच्चाई का, श्री कृष्ण जी के योद्धा बने, तब आप हर इंसान को मुक्त करा सकते हैं जो मुक्त होना चाहते हैं। पहले खुद श्री कृष्ण जी की वो बातें पढ़े जो भगवद गीता में लिखी गई है। तो हम अध्याय नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चलो। नित्य अविनाशी प्रत्यय शादी प्रमाणों से अगोचर माने अतीत माने अनुपलब्ध शरीर धारण करने वाले इस जीवात्मा के ये सब शरीर विनाशील है। अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन भी योद्धा है। किसका? सच्चाई का। तो श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं कि जहां अत्याचार होगा वहां पे पहले प्यार से समझाना चाहिए, उसके बाद भी अगर रूल से समझाना चाहिए, नहीं समझना तो हथियार उठा लेने चाहिए। पीछे मत हटो अर्जुन, युद्ध करो। युद्ध कब किया जाता है? सबसे पहले अपने आप के अंदर अहंकार जो है उसको हटाया जाता है, तब युद्ध किया जाता है। बात समझ में रही? तो पता चल जाता है ना कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अंडरस्टूड? तो आचार्य प्रसन्न जी जो इनका एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मैं अपने अहंकार को मिटा पा रहा हूँ उनकी वजह से। उन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं। आचार्य प्रसन्न जी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है। उन्होंने हमें भगवद गीता का सरल रूप हमें दिया है और मैं बहुत आभार हूँ उनका। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीधी सी बात, ये आनंद है जीने का। जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है हमारा, मुक्त होना, अपने अहंकार को तोड़ना और मुक्त होना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आचार्य प्रशांत पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में ये चीज पहुंचा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत आभार हूं उनका। ये जो तुमको शरीर दिखाई दे रहे हैं, इनकी सार्थकता ही इसी में है कि ये सत्य की खातिर मिट जाए। दैट्स ऑल। हमारी सार्थकता के शरीर एक साधन है, साधन का यूज करना है। ठीक है? शरीर एक क्या है? साधन। साधन का क्या करना है? यूज करना है। किस रास्ते में यूज करना है? सत्य को पहुंचाने में। और सत्य को पहुंचाने के लिए हमें पावर, शिक्षा, ज्ञान सब कुछ चाहिए। समझ में? जहां सत्य नहीं है वहां झूठ है। तो सत्य को पहुंचाने के लिए हमें इस शरीर का जो हमें मिला है इसका उपयोग करना चाहिए। सत्य को पहुंचाते पहुंचाते शरीर मिट जाए, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? सबसे ऊपर सत्य है। सत्य के लिए जो काम करोगे आप वो ही, दैट्स ऑल, यही आपके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि सच्चाई के लिए काम करें, सत्य के लिए काम करें। और कोई लक्ष्य नहीं होता, सत्य के लिए काम करें। और सत्य के लिए जो जो तुम्हारे पास है उसको आप उसमें लगा दो। शरीर मिट जाए सत्य की खातिर, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। सत्य की खातिर शरीर मिट जाना चाहिए। तुम कोई अन्याय नहीं कर रहे, तुम कोई क्रूरता नहीं कर रहे। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं तुम कोई अन्याय नहीं कर रहे, तुम क्रूरता नहीं कर रहे। अगर कोई आदमी गलत है तो वो सुधर नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको हथियार उठाने पड़ेंगे। तब जब आपका कानून भी साथ नहीं दे रहा है,
जब कोई भी साथ नहीं दे रहा है तो सच्चाई को फिर हथियार उठाने पड़ते हैं। तो वही अर्जुन कर रहे हैं। तो उस टाइम तो कोई रूल काम ही नहीं है, दुर्योधन तो भी नहीं मान रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने बात बोला, हथियार उठाओ, अर्जुन जी को बोला जो तुम कर रहे हो वो उनके लिए भी सही है। जो तुम कर रहे हो, मतलब अर्जुन को बोला जा रहा है कि जो तुम कर रहे हो, हथियार उठा रहे हो, ये उनके लिए भी सही है, दुर्योधन के लिए, और तुम्हारे लिए भी सही है। क्यों? दुर्योधन के लिए इसलिए सही है क्योंकि वो चाह रहा है कि मुझे गद्दी जो हस्तिनापुर की गद्दी है उससे मेरे को शांति मिल जाए, बल्कि उससे शांति मिलने वाली नहीं है, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अब देखो, जो तुम कर रहे हो वो उनके लिए भी सही है जो तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। नित्यता की राह में जो कुछ भी आता हो उसका मिट जाना ही शुभ है। जो सत्य की राह में अड़चन डालता हो, सत्य की राह में आता हो, उसका मिट जाना ही शुभ है। ठीक है। मिटना दो प्रकार से हो सकता है। मिटना दो प्रकार से हो सकता है। वो पूरी तरीके से बदल जाए, या तो पूरी तरह से बदल जाए, मतलब दुर्योधन ऐसा हो कि पूरी तरह से बदल जाता, श्री कृष्ण जी के पास आ जाते, या तो पूरी तरीके से बदल जाए तो भी मिट गया, पूरी तरह से बदल गया मतलब अहंकार उसका मिट गया ना। या तो अगर वो पूरी तरह बदल जाए, नहीं तो फिर उसका शरीर तो मिटना ही पड़ेगा। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने भी तो जो गलत लोग थे उनको हटाया था, उनको बहुत समझाया बातों से, पर नहीं समझे तो उनको शरीर से भी मिटाना पड़ा। तो बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि दुर्योधन को धृतराष्ट्र, द्रोण, भीष्म, विदुर आदि सब मिलकर समझाते और दुर्योधन का बड़ा गहरा अंश परिवर्तन हो जाता। तो उसका जो अहंकार है वो सच में सच्चाई की तरफ चला जाता है, ये सब समझाते। समझाते तो उसका अहंकार हट जाता, अंत से परिवर्तन हो जाता। और दुर्योधन कहता कि युद्ध आदि तो बेकार की बातें हैं, राज्य का मुझे करना क्या है, सब भाई आओ आपस में शांति पूर्वक मिल बांट कर रहते हैं, तो कितना अच्छा होता। दुर्योधन यदि ऐसा हो जाता तो दुर्योधन मिट जाता। दुर्योधन कौन था? दुर्योधन था उसका अहंकार, वो चाहता था कि मैं अकेले भोगू सब कुछ। जो आदमी सब कुछ अकेला भोगना चाहता है, जो सत्य की सेवा में नहीं है ईमानदारी से, वो किसी में भी हो, वो किसी पोस्ट पे हो, वो कहीं पे भी हो, अगर वो सच्चाई के लिए काम नहीं कर रहा है, सत्य के लिए काम नहीं कर रहा है, सत्य के लिए मिट जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो दुर्योधन है। वो दुर्योधन है। क्या है? वो दुर्योधन है। तो अब वो दुर्योधन है जो सच्चाई से, हमें सबको ना सच्चाई के लिए ही काम करना पड़ता है। और हमारा जो जन्म होता है ताकि हम अपने आप को मुक्त कर सके और दूसरों को भी मुक्त करा सके, और सच्चाई के लिए हम काम कर सके, सच्चाई के लिए हम ये शरीर को मिटा सके। दुर्योधन यदि ऐसा हो जाता कि दुर्योधन मिट जाता तो एकदम ही कुछ और हो जाता ना। ये रास्ता श्रेष्ठ है। अनित्य की राह में जो कुछ भी आए उसे मिटाना तो है ही, पर मिटाने का ये एक उच्चतर रास्ता है। वो व्यक्ति कुछ इतनी गहराई से बात को समझ गया कि भीतर से कुछ दूसरा ही हो गया। अगर कोई व्यक्ति अहंकारी है
और वो नहीं मान रहा है, और वो बहुत ज्यादा समझाने के बाद फिर उसका अहंकार सच में सच्चाई की तरफ हो गया। तो वो जो पहले आदमी था वो मिट गया, अब वो नया है। वो नया क्या है? वो सच है, वो सच की तरफ है। वो व्यक्ति, वो पुराना व्यक्ति रहा ही नहीं, वो मिट गया। ठीक है, यदि ऐसा संभव होता तो इससे बेहतर कुछ नहीं। बस इसमें एक बाधा है। बाधा ये है कि आप बलात् किसी को बदल नहीं सकते, एकदम से आप बदल नहीं सकते किसी को। जब तक वो चुनाव नहीं करेगा अपने आप को बदलने का, तब तक आप कैसे बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। मनुष्य को चुनाव की सुविधा उपलब्ध है। मनुष्य को चुनाव की सुविधा उपलब्ध है कि तुम सत्य के लिए काम कर रहे हो या तुम किसी पैसे वाले के लिए काम कर रहे हो या मंत्री के लिए काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो? सत्य के लिए जो काम करे, आप किसी पोस्ट पे हो, आप कहीं पे भी हो, योद्धा उसी को माना जाता है जो सत्य के लिए काम करे, सत्य के लिए अपना शरीर मिटा देने के लिए तैयार हो, वो ही सबसे बड़ा योद्धा है, और कोई योद्धा नहीं होता। उससे ये छूट छीनी नहीं जा सकती। चेतना कितनी भी भ्रष्ट हो, चेतना कितनी भी भ्रष्ट हो, चेतना कितनी भी भ्रष्ट हो, कितनी भी गिरी हुई हो, चुनाव का अधिकार, स्वेच्छा का अधिकार उसके पास सदैव रहता है। चेतना कितनी भी भ्रष्ट हो, मतलब कितना अहंकारी हो, कितना गिरा हुआ हो, उसके पास हमेशा एक चुनाव का अधिकार रहता है कि वो चुन सकता है। आप उसे छीन नहीं सकते। वो जब बदलेगी तो स्वेच्छा से ही बदलेगी, मतलब चेतना जो आप उसे छीन नहीं सकते। अब वो बदलनी होगी चेतना तो वो चुनाव करेगा तब बदलेगी चेतना, नहीं तो नहीं बदलेगी चेतना। अब वो चुनाव ही नहीं करेगा तो कैसे बदलेगी चेतना? वो अहंकारी ही रह जाएगा, फिर उसका पूरा जीवन अहंकार में ही बीत जाएगा। तो दुर्योधन की यदि स्वेच्छा नहीं हो रही है बदलने की तो आप क्या करोगे? लेकिन हमने पहली बात ये कही कि नित्य की राह में जो कुछ भी है उसका मिटना ही भला है। नित्य की राह में, सत्य की राह में जो कुछ भी आएगा वो मिटना ही भला है। स्वेच्छा से मिट जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्वेच्छा से मतलब अपना जो अहंकार है वो पढ़ाई करके मुक्त हो जाए, हम हटा ले, ये भी सही है। वो आंतरिक रूप से मिट जाए, मतलब अंदर अहंकार है वो हट जाए, ये हमने कहा श्रेष्ठतर बात है। पर वो नहीं मिट रहा है। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठतर बात है कि आप आंतरिक से सत्य की तरफ हो जाए तो आप मिट जाएंगे। यहाँ पे मिटने का मतलब क्या है? खुद के मिटने का मतलब यह है कि आप सच की तरफ हो जाए, आप खुद मिट जाएंगे। जब आप खुद मिट गए, इसी को सत्य बोलते हैं। आंतरिक रूप से वो बदलने को नहीं तैयार है, तो और अब बताओ विकल्प क्या है? सूक्ष्म मृत्यु अगर उसकी हो जाती स्वेच्छा से तो क्या बात थी? दुर्योधन की अगर सूक्ष्म मृत्यु हो जाए, सूक्ष्म मृत्यु में अंदर अहंकार मर जाता, अहंकार मिट जाता, वो है ही नहीं, उजाड़ देता, तो कुछ मजा ही कुछ और था, तो ये युद्ध होता ही नहीं। सूक्ष्म मृत्यु के लिए वो प्रस्तुत नहीं है, सूक्ष्म मृत्यु के लिए वो प्रस्तुत नहीं है, फिर स्थूल मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अगर वो सूक्ष्म मृत्यु अपने अंदर का अहंकार वो नहीं मार पा रहा है, या मतलब उसको नहीं हटा पा रहा है, नहीं उसको जान नहीं पा रहा है, या जानने की इच्छा नहीं कर रहा है, तो स्थूल मृत्यु जरूरी है। स्थूल हो या सूक्ष्म, होनी तो मृत्यु ही है। वो स्थूल हो या सूक्ष्म, मृत्यु ही होनी है। क्योंकि जो विनाशी है उसका विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? जो विनाशी है, अहंकारी है, उसका विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? विनाशी होगा। क्यों हम सूक्ष्म मृत्यु को श्रेष्ठतर कह रहे हैं? सूक्ष्म मृत्यु को श्रेष्ठतर इसलिए कह रहे हैं अपन, क्योंकि जो अहंकार है वो मिट जाए, वो सबसे बड़ी बात है, वो ही मिटाना होता है। हमारा लक्ष्य जीवन का ये होता है कि हम अहंकार को मिटाए और दूसरे के अहंकार को भी हम मिटाए, ये हमारा लक्ष्य है।
क्योंकि जब सूक्ष्म मृत्यु होती है, सूक्ष्म, तो जीव के लिए आनंद खो जाता है। मतलब सूक्ष्म मृत्यु हो जाए, अहंकार हट जाए तो आनंद आ जाता है। यही जिंदगी का लक्ष्य है। सबका लक्ष्य यही, एक ही लक्ष्य है। जो जितना जन्म होता है, जन्म लेता है, उन सबका एक ही लक्ष्य है, मृत्यु को देख लेना कि मृत्यु किसकी होती है। मृत्यु किसी की नहीं होती। मृत्यु, अहंकार का हटना ही मृत्यु है। शरीर जो है वो तो मिट्टी है, वो फॉर्म है, वो चेंज होता रहता है। आज खड़ा हो गया, कल गिर जाएगा। तो अहंकार अगर हट गया, यही मृत्यु है। जिंदा रहते हो अहंकार हटा लो, आनंद से जियोगे, यही बात है। फिर मृत्यु का डर नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु पता चले ना किसकी, मृत्यु किसकी, अहंकार का हटना ही मृत्यु है। स्थूल मृत्यु में अब जीव बाधा बनकर तो नहीं खड़ा रह जाता धर्म के सामने, ठीक है, लेकिन आनंद जैसी भी कोई चीज उसे मिल नहीं पाती। जो आदमी अहंकार नहीं हटाता है उसको आनंद नहीं मिल पाता जिंदगी में। दूसरी बात, कभी नहीं मिल पाया आनंद, कैसे मिल पाएगा आनंद। दूसरी बात क्या है, सूक्ष्म मृत्यु। दूसरी बात सूक्ष्म मृत्यु है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दूसरी बात, सूक्ष्म मृत्यु में दुर्योधन के सामने खड़े अर्जुनों को इतना धर्म संकट नहीं झेलना पड़ता। अर्जुन यदि अपने वचन मात्र से दुर्योधन को भीतर से मार दे तो अर्जुन को इतनी विहलता, इतना धर्म संकट नहीं होगा। पर जब किसी को स्थूल दैहिक मृत्यु देनी पड़ती है तो भीतर से बड़ा शोक उठता है। सूक्ष्म मृत्यु किसी को देनी है तो उसको समझा दो, अहंकार टूट जाएगा, सूक्ष्म मृत्यु हो जाती है। अगर वो समझने लायक है तभी तो सूक्ष्म मृत्यु होगी। अगर वो समझने लायक ही नहीं है तो उसकी सूक्ष्म मृत्यु कैसे होगी। तो उसको स्थूल मृत्यु देनी पड़ती है तो उसको बहुत फिर अंदर से शौक उठता है, क्योंकि हम सब अपने आप को देह मानते हैं ना। जो आदमी अपने आप को देह मानता है तो शौक उठेगा फिर, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को देह मानते हैं। इसलिए जब हम किसी की देह को मिटते देखते हैं तो हमें अपने मिटने का विचार आता है। हम अपने आप को देह मानते हैं। अब हम किसी को मिटते हुए देखते हैं ना तो हमारे अंदर एक विचार आता है कि हमें भी मिटना है, ठीक है, तो एक मिटने का विचार आता है। अगर हमें पता हो कि हम है ही नहीं, शरीर एक मिट्टी है, तो आई थिंक दैट फिर आपको शोक नहीं उठेगा। जो आदमी स्थूल मृत्यु होगी उसे शोक नहीं उठेगा। हमें हमारी नश्वरता याद आ जाती है। अभी जो मिट रहा है शारीरिक तल पर तो हम भी उसी के जैसे ही हैं, बिल्कुल। तो फिर भीतर बड़ा आक्रोश, बड़ा कोलाहल, बड़ी उद्विग्नता उठती है। तो इसलिए सेनाओं के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है संतों का काम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेनाओं के काम से सबसे ज्यादा काम किसका होता है, संतों का काम होता है। इसलिए क्योंकि संत क्या करते हैं, सूक्ष्म चीज हटाते हैं। ये सबसे बड़ा काम है, जिंदगी का सबसे बड़ा काम है संतों का काम, सूक्ष्म चीज हटाते हैं। सेनाएं भी मिटाती है, संत भी मिटाते हैं, पर संत मिटा देते हैं सूक्ष्म रूप से, और सेना कितनी भी धर्मपरायण हो वो मिटाती स्थूल रूप से ही है। देखो संत जो है वो सबसे ऊपर है। हमें हमारा जन्म होता है अपने अहंकार को हटाने के लिए, तो संत यही करता है कि वो सबके अहंकार को हटाता जाता है ताकि वो सुधर जाए। ये सबसे बड़ा काम होता है। सेनाएं तो फिर क्या करती है, उसको हटाती है, मतलब समझ रहे ना, वो तो स्थूल रूप से हटाती है, मतलब मार देती है स्थूल रूप से।
तो उससे बड़ा सबसे बड़ा काम है संतों का, वो सूक्ष्म रूप से हटाते हैं, अंदर से अहंकार को हटा देते हैं, समझे। तो वे मिटाती स्थूल रूप से सेनाएं, न सिर्फ सेना स्थूल रूप से मिटाती है, अधिकांशतः सेनाएं अधर्म को मिटाती नहीं है। देखो, सेना स्थूल रूप से मिटाती है न कि, अधिकांशतः सेनाएं ऐसी होती है जो अधर्म को मिटाती नहीं है। कैसे? उनको तो शरीर को स्थूल को मृत्यु दे दी ना, तो अधर्म कहाँ मिटा इसमें? कोई ना कोई बच ही जाता है अधर्मी, तो फिर खोज करता है। तो अधर्म मिटाने का सबसे बड़ा एक ही रास्ता है, वो सूक्ष्म रास्ता, खुद जानो दूसरों को भी जनाओ। यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, यही सबसे बड़ा काम है जिंदगी का। हमारा सबसे बड़ा काम, सबसे ऊपर काम एक ही है, जिसका नाम है सूक्ष्म रूप से अहंकार को हटाना। अधर्म को जिताती है सेनाएं, क्योंकि धर्म के पक्ष में सेना जुटी हो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। सेना ज्यादातर किसके पक्ष में होती है? अधर्म के पक्ष में। अब देख लो, हमारे भारत में नेता लोग हैं, मतलब जो, मतलब आप देख लो कि बहुत कम नेता लोग हैं जो सच्चाई के साथ है, मतलब सत्य के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादातर तो वही है जो झूठ के लिए काम करते हैं। तो उसके नीचे कौन आ रही? सेना, आईएएस, आईपीएस और बहुत सारे सेना। तो ये जो सेना है क्या कर रही है? किसका साथ दे रही है? धर्म का ही साथ दे रही है ना। धर्म का साथ कहाँ दे रही है? धर्म का साथ देती तो उनको ऑर्डर थोड़ी मानने पड़ते। झूठा कोई नेता होगा तो उसके आगे सल्यूट थोड़ी मारने पड़ते। सेना तो उसके आगे भी सल्यूट मारती है। ये तो गलत बात होगी ना। सल्यूट किसको मारना चाहिए? सत्य को। सत्य को सल्यूट मारना चाहिए ना। जो सत्य को सल्यूट मारता है उसको सल्यूट है, वो तो बहुत बढ़िया है। फिर तो सत्य के लिए काम कर रहा है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई धर्म के लिए काम कर रहा हो, सेना जो है धर्म के लिए जुटी हो, ऐसा कम देखने को मिलता है, बहुत कम है ही नहीं, 0.1%। आप मानव इतिहास देख लीजिए, दो सेनाएं आपस में युद्ध कर रही हो, युद्ध अक्सर धर्म और अधर्म का नहीं होगा। युद्ध क्या होगा? दो सेनाएं एक दूसरे, मतलब युद्ध कर रही है, तो युद्ध कर रही है तो वो धर्म अधर्म का युद्ध नहीं होगा। किसका होगा? अधर्म और अधर्म का युद्ध होगा, मतलब अधर्म का युद्ध होगा। वो युद्ध अधर्म और अधर्म का होगा, वो युद्ध लालच और लालच का होगा। लालच और लालच का होगा सेना में। महाभारत एक विशेष स्थिति है जिसमें एक और कृष्ण और दूसरे ओर शकुनी इत्यादि। महाभारत एक सबसे बड़ी एक स्थिति थी जिसमें एक तरफ से श्री कृष्ण जी है, एक तरफ से शकुनी है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, ओके। सारे युद्ध ऐसे नहीं होते जो महाभारत जैसे होते हैं। ज्यादातर युद्धों में दोनों तरफ शकुनी ही बैठे होते हैं। ज्यादातर जो दो सेनाओं के बीच में युद्ध होता है उसमें शकुनी ही बैठा रहता है।
अधर्म अधर्म, और कुछ अंतर नहीं पड़ता है मानवता को कि कौन सा पक्ष जीत रहा है। बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ भारत में जो ईमानदार सत्य के लिए काम कर रहे हैं, पोस्ट पे हैं, सेना में है, बहुत कम लोग हैं। और जो ये काम कर रहे हैं सत्य के लिए, उनको सैल्यूट है, बहुत बढ़िया है। और सांपनाथ और नागनाथ की लड़ाई चल रही है, कोई भी जीते, जीता तो जहर ही। वही बात है, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, दोनों अधर्म अधर्म युद्ध हो रहा है। जीता तो कौन? जहर ही जीता ना, कोई एक जीत गया तो दोनों जहर जहर युद्ध कर रहे हैं। जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला जानता है और जो व्यक्ति इसे मृत समझता है, दोनों ही नहीं जानते, ना आत्मा मारता है और न मरता है। आत्मा ना तो मरती है न जिंदा होती है, वो तो अजर है, अमर है। आत्मा का मतलब क्या है? अहंकार का हटना, सच के लिए काम करना। तो आत्मा से नहीं बात हो रही है, अर्जुन से बात हो रही है। जब कहा जा रहा है अर्जुन मारो, तो अर्जुन को कहा जा रहा है मारो, क्योंकि अभी तो बता दिए है ना, आत्मा तो मारता नहीं है। आत्मा ना हत करता है ना हत होता है। और साथ ही साथ कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को तुम तो मारो। तो स्पष्ट हो जा रहा है कि कृष्ण किससे बात कर रहे हैं। कृष्ण आत्मा से नहीं, कृष्ण अर्जुन रूपी अहम से बात कर रहे हैं। अहम अहम है जिसे अर्जुन का रूप ले रखा है। अब देखो, हमारे भारत में बहुत कम लोग हैं जो सत्य के लिए काम करते हैं, और वो जो सत्य के लिए काम करते हैं उनकी कोई हेल्प नहीं करता। जैसे पोस्ट में, सेना में है जो सत्य के लिए काम कर रहा है, उनकी कौन हेल्प कर रहा है? कहाँ? मतलब जो मतलब इतने अच्छे अच्छे चीजें देनी चाहिए थी, बहुत कम चीजें मिल रही है। और जहाँ सेना के अंदर जो सत्य के लिए काम करते हैं उनकी सैलरी बहुत हाई होनी चाहिए थी, पर सैलरी कहाँ हाई होती है उनकी बेचारों। ठीक है, वो जान दे देते हैं देश के लिए, सत्य के लिए। देश माने सत्य है, राष्ट्र माने सत्य। और जो सत्य के लिए काम करे वो देश के लिए काम कर रहा है। हाँ, वो एक ही बात है। जो राष्ट्र के लिए काम करे वो सत्य के लिए काम कर रहा है, ईमानदारी से। ऐसे नहीं, पूरा ईमानदार जोग दो, बेईमानी एक भी नहीं होनी चाहिए, वो ही है सत्य के लिए काम करने वाला। पर वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, तो उनके लिए फिर फैसिलिटी भी नहीं है। सरकार कहाँ फैसिलिटी देती है उन लोगों को? देनी चाहिए, ताकि और वो सच्चाई के लिए काम कर सके और हमारा भारत जो आगे बढ़ सके। जैसे अर्जुन का रूप ले रखा है, अगर आत्मा से बात कर रहे होते तो कैसे कह देते आत्मा को कि मारो, जब कृष्ण खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा न मारता है न मारा जाता है। अहंकार से बात कर रहे हैं, अहंकार को समझा रहे हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है, क्या श्रेष्ठकर है। जो सोचो कि आत्मा कुछ भी करता है वो भ्रम में ही है। जो सोचे कि आत्मा किसी के भी करे का फल भोगता है वो भी भ्रम में ही है। आत्मा कुछ नहीं करती है। आत्मा क्या है? अहंकार का हटना आत्मा है। आत्मा अमर है, अजर है, ना वो मरती है ना वो जीती है, जन्म लेती है, मतलब वो अजर है, अमर है। ये सारे कारण आत्मा को पाने की लालसा में किए जाते हैं। आत्मा स्वयं ऐ करता है, आत्मा को कुछ नहीं करना, वो स्वयं ऐ करता है। क्या अहंकार का हटने के बाद क्या है? शून्य। शून्य क्या करेगा? आत्मा मन की आखिरी संतुष्टि का नाम है। आखिरी संतुष्टि जो होती है वही आत्मा है, जहां कुछ भी करने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती। मन के लिए आवश्यक है कि मारे और मन के लिए आवश्यक है कि मरे भी। मन को मारना पड़ता है, मन को समझाकर उसको देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, तो मन अपने आप मर जाएगा। ये सब उपाधियां मन की है, इनमें आत्मा कहीं नहीं। वास्तव में ये जितनी चर्चा हो रही है इसमें आत्मा का इतनी बार उल्लेख है,
लेकिन इस पूरी चर्चा में आत्मा प्रासंगिक ही नहीं है। अनूठी बात है, इसको समझिएगा, क्योंकि आत्मा को युद्ध करना नहीं है। आत्मा ना इस तरफ है ना उस तरफ है। आत्मा ना बाण चलाने वाले की ओर है ना बाण खाने वालों की ओर है। आत्मा को कुछ सुनना ही नहीं है, आत्मा को कुछ सुनाना ही नहीं है, आत्मा को जन्म नहीं लेना है, आत्मा को मरना भी नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्मा का महत्व क्या है? एक प्रकार से कुछ नहीं है, एक प्रकार से सब कुछ है। बात सारी अहंकार से हो रही है। तुम वो करो जिसमें तुम्हारी भलाई है। हाँ, अहंकार को समझाने के लिए आत्मा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अहंकार को ये स्मरण दिलाने के लिए कि उसकी भलाई उसके अतिरिक्त है, कहीं उसके बाहर है, कहीं उससे अलग है, कहीं आत्मा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है। तुम्हें तब तक बेहतर होते रहना है एम जब तक तुम पूरे ही कुछ और ना हो जाओ। एम को पूरे जब तक बेहतर होना होता है जब तक वो कुछ और ही ना हो जाए, और जब तुम पूरी तरह कुछ और हो जाओगे तब हम तुम्हें अहम बोले क्यों? जब तुम 1% भी वो नहीं रह जाओगे जो तुम अभी हो, तब हम तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम से पुकारे क्यों? मतलब जो अहंकार पहले था वो हट गया, तो उसको पुराने नाम से क्यों पुकारेंगे? वो तो चेंज हो गया ना। तो इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं बार बार आत्मा आत्मा आत्मा, ताकि ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हें बदलना, इतना बदलना है, इतना बदलना है कि पुराने जैसे तुम में रंच मात्र भी कुछ शेष ना रहे। तो इतना बदलो कि कुछ ना बचे। आत्मा शब्द की ये उपयोगिता है। समझ में आ रही बात? ना हते ना हन्यते, ना मारने में सत्य है ना मरने में सत्य है। हाँ, यदि इस तरह मार सको, यदि इस तरह मर सको कि तुम सत्य की ओर आगे बढ़ोगे तो जरूर मार देना या तो मर भी लेना। मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि सत्य के लिए काम करो। मतलब सत्य के मार्ग में अगर बढ़ रहा है कोई चीज, तो मन को, तो वही है, फिर उसके लिए जो जो करना पड़े वो करो। इसलिए जो जो करना पड़े वो करो। साधन और साध्य में अंतर करना सीखो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साधन और साध्य में साधन और साध्य में अंतर करना सीखो। ना तो ये कह देना कि मेरी आत्मा अभी अस्त्र चला रही है, ना कभी ये कह देना कि इतनी आत्माएं हैं जिनकी मृत्यु हो गई, और ना कभी ये कह देना कि ये सब कुछ जो हो रहा है इससे आत्मा का बिल्कुल ही कोई संबंध नहीं है। ये दोनों ही बातें गलत हो जाएगी। समझ में आ रही बात? देखो, इस पूरी चर्चा में जो प्रश्न छुपा हुआ है, जो मुद्दा मुझे बार बार उखाड़ कर सामने रखना पड़ता है, वो ये है कि कृष्ण है कौन और अर्जुन है कौन। कृष्ण है कौन, अर्जुन है कौन। कृष्ण इस जगह पर मुख्य आत्मा है। आत्मा निर्गुण है, आत्मा बोलती नहीं, पर कृष्ण मुख्य आत्मा है, इसलिए उन्हें अवतार कह रहे हैं। वो ऐसी आत्मा है जो बोल देते हैं। अर्जुन अहंकार है। कृष्ण एक प्रकार से आत्मा को वाणी दे रहे हैं, आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अर्जुन किंकर्त वह मूड अहंकार है जो कृष्ण की ओर भी खींच रहे हैं, माने आत्मा की ओर खींच रहे हैं और प्रकृति की ओर भी खींच रहे हैं, माने अपने बंधु बांधवों की ओर भी खींच रहे हैं। ये झूला झूल रहे हैं। अर्जुन अर्जुन दोनों तरफ खींच रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ भी जाना चाह रहा है और अपने भाई बंधुओं की तरफ भी जाना चाह रहा है। तो यही है
झूल रहे हैं अर्जुन। गीता हमें बताने के लिए कि हमारे जीवन में लगातार क्या चल रहा है। गीता इसलिए होती है कि हमारे जीवन में लगातार चल क्या रहा है वो बताने के लिए। और अगर हम ये जान ले कि लगातार क्या चल रहा है तो कृष्ण का संदेश उपलब्ध हो जाता है। अगर हम जान ले कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ जिंदगी में, क्या है लक्ष्य, क्या मोटिव है, क्यों है हम, या हम है ही नहीं। कृष्ण तो हमसे कभी भी दूर नहीं है। फिर कृष्ण का मतलब, कृष्ण का मतलब मुक्ति, शांति, दूर नहीं है। ठीक है, हम सबकी स्थिति अर्जुन जैसी है। हम सबकी स्थिति कैसी है? अर्जुन जैसी है, यही बात है। हम सबकी स्थिति क्या है? अर्जुन जैसी है। ठीक है, ओके। हम सबकी स्थिति अर्जुन जैसी है। हम सबकी स्थिति जब अर्जुन जैसी है तो क्या हम इतना ही कहकर चुप हो जाएंगे कि हम सब कौरवों से घिरे हुए हैं? हम सब अपने रक्त संबंधियों और मोह और आसक्ति और भ्रम से घिरे हुए हैं? नहीं अर्जुन, इन सब से तो घिरे हुए ही हुए हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ अर्जुन के पास और क्या है? कृष्ण भी तो है। अर्जुन के पास कृष्ण भी है। अगर हम सब अर्जुन हैं तो हमारे पास बस भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी और राज्य की चिंता और तमाम तरह के दुश्मन यही भर तो नहीं होंगे ना, हमारे पास फिर कृष्ण भी होंगे। तो गीता आपको ये बताने के लिए है कि आपकी सब चिंताओं के साथ साथ जो आपकी चिंताओं को नष्ट कर सकता है वो भी आपको उपलब्ध है। चिंताओं को नष्ट कौन कर सकते हैं? कृष्ण, वो भी उपलब्ध है। आपको चुनाव करना है। अब आपको चुनाव करना है, आपको चिंताओं के साथ जीना है, उसका चुनाव करना है, या आपको श्री कृष्ण जी के साथ जीना है, मुक्ति का चुनाव करना है। आपको सुनना है और आपको मूल्य चुकाने को तैयार रहना है। आपको सहना पड़ेगा अर्जुन के एक और माँ प्रकृति जो कह रही है मेरे भाव में बहो, जरा दूसरी ओर कृष्ण जो कह रहे हैं मेरी ओर बढ़ो, रास्ते में जो भी आता है उससे सहो। ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेता या मरता भी नहीं, या ऐसा भी नहीं है कि यह एक बार होकर फिर नहीं होता। जन्म रहित, मृत्यु रहित, नित्य तथा सनातन यह आत्मा शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता। जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे बड़ी हास्य शब्द विडंबना लग रही है कि श्रीमद् भगवद गीता के का ही दुरुपयोग करके सनातनियों के बड़े वर्ग ने यह सिद्ध करने कि लगभग सफल चेष्टा की है कि आत्मा का बार बार जन्म होता है और आत्मा कभी शांत होती है, कभी अशांत होती है, और आत्मा यहाँ है और आत्मा वहां है, और जन्म से पहले आत्मा शरीर में प्रवेश लेती है, जन्म के बाद आत्मा कहीं और चले जाती है। सनातनी जो धारणाएं रखते हैं अगर वो सब सही है तो फिर कृष्ण यहाँ क्या कर रहे हैं कि आत्मा कभी जन्म ग्रहण नहीं करता। तो सनातनी जो लोक धर्म का मतलब यही बताएगा ना कि आत्मा जो है वो यहाँ निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है, आत्मा ये है, आत्मा का जन्म होता है, आत्मा शांत है, अशांत है। वो तो यही बोलेगा कि बुद्धि नहीं है। और जिस श्री कृष्ण जी हैं वो तो ये बोलेंगे ना कि आत्मा ना तो जन्मती है ना मरती है, वो अजर है, अमर है। आत्मा तो कभी जन्म लेता ही नहीं, ना ऐसा है कि एक बार हो होकर फिर नहीं होता। आत्मा का एक ही भी जन्म नहीं है, ये भी नहीं है कि पहला जन्म हुआ है उसके बाद नहीं होंगे। कृष्ण एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं आत्मा का कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है आत्मा की,
पहला ही जन्म नहीं है, पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा? आत्मा का तो पहला ही जन्म नहीं होता, आत्मा का पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा? जन्म रहित, मृत्यु रहित और नित्य तथा सनातन है आत्मा। देह के हत होने पर अर्थात नष्ट होने पर हत नहीं होता। माने देह से इसका संबंध नहीं है, देह से आत्मा का कोई संबंध भी नहीं है। लेकिन सनातनियों में बड़ी पुरानी धारणा रही है कि आत्मा देह के भीतर अवस्थित होती है, कहीं की देह की आत्मा होती है। जब आप मरते हो तो आत्मा फुर से उड़ जाती है और फिर जाकर किसी और घर में बैठ जाती है। गीता ना पढ़ने का ये दुष्परिणाम होता है। अगर आप गीता नहीं पढ़ोगे तो यही होगा, इधर चले गए आत्मा, उधर चले गए। ठीक है, चलो।